अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं शो स्पोर्ट जोन और मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल्ला हसन। गुज़िश्ता 2-3 दिनों से हम ओलंपिक के ऊपर भरपूर गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन ये मेरा आपसे वादा भी है कि जैसे ओलंपियन पाकिस्तान लौट आएंगे, बिल्कुल फ्री होंगे, तो यकीनी तौर पे जो आप लोगों की गुफ्तगू, आप लोगों से बातचीत ज़रूर यहाँ पे मैं करके दिखाऊंगा और आप लोगों से बात ज़रूर करेंगे। लेकिन आज हम जो है मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली जो है क्रिकेट के ऊपर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज़, और पाकिस्तान ने अपने जो है स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। 19 लड़कों का नाम जो है उन्होंने जो है वो जाहिर कर दिया कि कौन से 19 लड़के जो है वो टीम 11 के लिए जो अब खेलेंगे इनमें से। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है और यही रहेगी कि अभी तक जो है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो कदरे बेहतरी की जानिब नहीं जो है वो गामजन हो सकी है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है मजीद बेहतर करने की पाकिस्तान को बहुत अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान की अगर फील्डिंग की बात कर ली जाए तो फील्डिंग में कैचेस काफ़ी ड्रॉप देखते हैं हम, और मिस फील्ड बहुत ज़्यादा होती है। इसके ऊपर भी मुकम्मल तौर पे बात की जाएगी। साथ ही साथ मिडल ऑर्डर जो है वो बिल्कुल फेल हो चुका है। अब काफ़ी अरसे से हम लोग मिडल ऑर्डर जो है वो हमारे सफ़र कर रहे हैं और कोई भी अच्छा मिडल ऑर्डर हमें मिल के नहीं दे रहा है, या फिर हम चेंजेस करते रहते हैं लेकिन प्रेशर इतना बिल्ट हो जाता है। माइंडसेट का भी गेम है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन जो हमारे जेन्युइन वेपन था बॉलिंग जो है बिल्कुल अब फेलियर की तरफ चला गया है। अब हम 340 330 स्कोर जो है वनडे के अंदर वो भी हम रोक नहीं पाते, हम पूरा चेस करवा देते हैं। अब बॉलिंग की सूरत हाल, बॉलिंग की कैफियत है और बहुत नज़दीक है T20 का वर्ल्ड कप, और बहुत ज़बरदस्त किस्म के इवेंट्स और भी जो क्रिकेट के हैं वो भी सामने हैं। इन पे ज़रूर बात की जाएगी। साथ ही साथ KPL के हवाले से बात करेंगे, KPL में क्या चल रहा है। KPL की बहुत धूम थी, लेकिन सडनली KPL को भी कहीं ना कहीं नज़र लग गई है। हिंदुस्तान ने जो है अपनी साजिश करने की जो है बहुत ज़्यादा कोशिशें की, लेकिन वो बेनकाब हुई। लेकिन इस वक्त KPL जारी और सारी है। इन्हीं सारी की सारी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद है अमेरिका ह्यूस्टन से साजिद खान साहब। साजिद खान साहब, आपका बेहद शुक्रिया। और उन्हीं के हमरा मौजूद हैं साबिक फास्ट बॉलर शब्बीर अहमद, जो कि तीखे जुमलों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं साजिद भाई आपकी जानिब आ जाता हूँ, आप काफ़ी देर से हमारा वेट कर रहे हैं। साजिद भाई, क्या समझते हैं, 19 लड़कों का ऐलान कर दिया गया है और इंट्रोडक्शन में आप समझ गए हैं कि मैंने किस तरह से गुफ्तगू की है और मैं क्या कहना चाहता हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं अब बल्लेबाजों की जानिब कि हमारे जो मिडल ऑर्डर है वो काफ़ी टाइम से सफ़र कर रहा है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, और ग्रेट शब्बीर भाई को बहुत बहुत सलाम। यकीनी तौर पर आज जिस तरह आपने इंट्रो दिया, और इंट्रो में ये यकीनी तौर पर टेस्ट मैच जो खेला जाएगा वेस्ट इंडीज के दरमियान, 2 टेस्ट मैच के लिए 19 खिलाड़ी का अनाउंस किया। आपके इंट्रो में यकीनी तौर पर वनडे और 2020 तमाम शामिल है। यकीनी तौर पर जी जी बिल्कुल। पाकिस्तान किसी भी शो में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट खेलने की एबिलिटी रखता ही नहीं है। अगर आपके मॉडर्न कोच की बात की जाए, मिसबा और वकार ने इस टीम को डैमेज किया है। कोचिंग के हवाले से टीम को सेट होने नहीं दिया। पाकिस्तान ने अब तक जितने ओपनर ट्राई किए, जितने मिडिल ऑर्डर ट्राई किए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी ऐसे खिलाड़ी नहीं ट्राई कर सकते। शब्बीर आपके सामने मौजूद है। 50 टेस्ट विकेटें हासिल करना किसी भी खिलाड़ी के लिए आर्ट होता है। फास्ट बॉलिंग करना पाकिस्तान के उस शोबे में जब शब्बीर खेलते थे या हम खेलते थे, नया बॉल करना, नया बॉल खेलने का आर्ट था। मगर बदकिस्मती से जो मिसबा जो नाअहल है, कोचिंग का एक्सपीरियंस ही नहीं है। वकार 10 दफा पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच बने, मगर एक भी बॉलिंग कोच उनको उस तरह काम नहीं किया जिस तरह करना चाहिए। आपकी बातों में वजन है, वजन को इस तरह देख लें। आप पाकिस्तान की अगर टेस्ट मैच की, इस टेस्ट मैच की बात करें, आपके कप्तान पहले ही बैकफुट में चले गए, टॉस भी नहीं हुआ, मैच भी शुरू हुआ। बारिश की पेशेंगोई की वजह से ऐसे दिन की पेशेंगोई कर रहे हैं। 5 जो 2020 खेले गए तो बारिश के नजर हो गए। मगर पाकिस्तान के जो आपने इंट्रो में बात की, 2020 वर्ल्ड कप दुबई में खेलना है, या आप शोएब मलिक, वहाब रियाज के मोहम्मद आमिर आएंगे, एक बहुत बड़ा सवाली निशान है पाकिस्तान की इस मैनेजर में। और नाअहल जो मोहम्मद वसीम जो चीफ सेलेक्टर बने हुए, इसके बिहार पे बने, उनका करता दस्तक है। क्या पाकिस्तान में इस तरह कैब बांटी जाएंगी? आपने किसी को सेट होने की कोशिश नहीं की। सरफराज अहमद एक जिंदा मिसाल है, उसका आपने मैरिट का कत्ल किया कि इस्लामाबाद से ठीक है, फोन आया, ठीक है। उससे टॉस। बात को आगे, आपकी आपकी बात को आगे करते हैं साजिद भाई। शब्बीर भाई शामिल गुफ्तगू करते हैं आपको भी। आपने एक ही बात के अंदर साजिद भाई की इतने ढेरों सवाल आपने सुन लिए हैं, मैं आपसे क्या सवाल करूं, आप खुद ही जवाब दीजिए। मैंने तो बात की थी सिर्फ और सिर्फ मिडल ऑर्डर के हवाले से। आहिस्ता आहिस्ता मैं चीज़ों के ऊपर आता हूँ, लेकिन सारी की सारी चीज़ों पर जो है हम बिल्कुल कोलैप्स कर गए हैं। नहीं, थोड़ा सा बैटिंग जो फ्लॉप हो रही है उसमें एक तो
जल्दबाजी कर रहे हैं हमारे जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, जो T20 हुई है, हमने वो ओवर पूरे खेलने की कोशिश ही नहीं की। खास तौर पे जब 7वें ओवर से लेके जो 15वां ओवर तक होता है, ये 9 ओवर बड़े क्रूशियल होते हैं मिडिल ऑर्डर के लिए। इसमें आपने 6-7 रन करने होते हैं, ना कि आपने 10 रन करने होते हैं। आप 6-7 रन करें तो आपका टारगेट 180-190 हो जाता है एंड पे। आखिरी 5 ओवर 50 करें। हमारे बैट्समैन ने कोशिश की है यहाँ पे 10 रन करने की। तो जब आप 10 रन की तरफ जाएंगे तो आपकी विकेट भी गिरेगी, तो आपके वो 10 रन भी नहीं बनते। तो ये अभी तक इन्होंने, हम तक ये पिछले 15 साल से ये क्रिकेट खेल रहे हैं, हमें इन चीजों को सीखना चाहिए था और इसको आगे लेके जाना चाहिए था। और हमारी टीम पीछे आ रही है, दुनिया ने T20 आगे लेके जा रहे हैं। हमारे कराची में ये तकरीबन 1970 से T20 चल रही है। इंतजाम या दूसरे प्लेयर जो होते थे, जब रमजान कप होते थे, ये सारे पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर होते थे ये कराची जाकर खेलते थे। वहां पे इतने टूर्नामेंट होते थे। ये तो इंग्लैंड ने 2002 में शुरू किया, तो इंटरनेशनल अरीना में आई है। वरना असल क्रिकेट तो ये हमारी थी, हमारे पास हम हमारी बदकिस्मती है जो भी बोर्ड के आपकी बात से मैं शब्बीर भाई यहाँ पे बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा और आप ही की बात को मैं आगे भी बढ़ा देता हूँ। आप बिल्कुल अपनी जगह पे जो है बजा फरमा रहे हैं, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड की बात कर ली जाए, अगर इंग्लैंड की बात कर ली जाए, ये लोग बिल्कुल बॉक्स शॉट खेला करते थे। जब तक बॉल इनको लूज नहीं मिलती थी ये लोग स्ट्रोक नहीं खेलते थे। T20 ने इनकी टीमों को बना दिया है और T20 ने ही हमारी टीम को तबाह कर दिया है। हम वनडे को भी T20 समझ के खेलते हैं, हम टेस्ट को भी T20 समझ के खेलते हैं। ये तो आपकी बात बिल्कुल, आपकी बात में वजन है यहाँ पे सच शबीर भाई। लेकिन उन्होंने कई चीजें अपनी चेंज लेके आए, हमने चेंज उसको फॉलो नहीं किया और हमने अपनी टेस्ट क्रिकेट भी खराब कर ली और साथ T20 भी खराब कर ली। हमारा जो बेस होती है, हम कहते हैं बेस एक चीज की होती है, किसी भी आप बिल्डिंग को बनाए उसकी बेस बनाई जाती है। हम बेस पे काम नहीं कर रहे। हमारे यहाँ पे अभी ये सिटी क्रिकेट शुरू हुई है, 2 साल बिल्कुल नहीं हुई, तीसरे साल जाकर शुरू हुई है। अभी मैं खानेवाल की जो सिलेक्शन देख रहा था, उन लड़कों की परफॉर्मेंस देख के इतना अफसोस हो रहा था कि आप सोच नहीं सकते। मैंने आज भी मैच में वो बात कर रहा था, वहां पे उनकी जो सिलेक्शन थी वो इंतहाई नाकस और सारे मैच हारी, जो कभी टीम हारी नहीं थी। ये सिटी क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ आपको। अब आपकी बेस ऐसी होगी तो आप ऊपर कैसे सर्वाइव करेंगे। आपने अगर दुनिया में खेला तो इंग्लैंड का जो सिस्टम है, उनका क्लब क्रिकेट है, उनकी स्कूल क्रिकेट है, उनके जो काउंटी क्रिकेट है या माइनर काउंटी क्रिकेट है, उसको थोड़ा फॉलो कर ले, आपको अपने काफी सारे निकाय से नजर आ जाएंगे। हमने इस चीज पे बिल्कुल काम नहीं किया, हम बिल्कुल छोड़े बैठे हैं। किसी स्कूल की मैंने कभी नहीं क्रिकेट की टीम सुनी, ना किसी क्लब की सुन रहा हूँ। आज तक बंद पड़ा है, 1.5 साल हो गया। चलो जी, कोरोना अभी शुरू हुआ है, उससे पहले तो आपकी टीमें थी। ठीक है, ग्रास रूट लेवल के ऊपर मुकम्मल तौर पे जो गुफ्तगू हम जरूर करेंगे, लेकिन अभी जो मैच जो आज होने वाला है, साजिद भाई आप क्या समझते हैं कि ओपनिंग किसको करवानी चाहिए? और मिडिल ऑर्डर जो है बैट्समैन जो है मुसलसल जैसे कि फ्लॉप हो रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो शब्बीर भाई ने ये कही है कि दीगर टीमें जो हैं वो तो T20 से बन गई हैं, लेकिन हमने अपना आवे का आवा, अपना निज़ाम ही बिगाड़ लिया। हम बस जाते हैं और जाते हैं और कोशिश ये करते हैं विकेट पर रुकने की बिल्कुल भी हमें जहमत नहीं होती। हम कहते हैं कि बस 2-3 स्ट्रोक लगाएं और वापस आ जाएं। सेट ऐसा होगा जब लोग मेरिट पे नहीं आएंगे, सिफारिश पर आएंगे। जो 79 में अगर शब्बीर बात कर रहे हैं, नादाबाद सुपर कप से क्रिकेट का आगाज हुआ 2020। आज दुनिया 2021 में पाकिस्तान 2009 वर्ल्ड कप जीता। शॉर्ट फॉरवर्ड क्रिकेट में यूनुस खान बैटिंग कंसल्टेंट आते हैं, उसको निकाल दिया जाता है। वो टीम को सेट करना चाहते हैं, मगर क्या वजह थी यूनुस को निकाले एक बैटिंग कंसल्टेंट के बाद। मगर बात को हम आगे बढ़ाते हैं, पाकिस्तान की सिस्टम में कोचिस ज्यादा है, खिलाड़ी कम हो गए। मैं आपके प्रोग्राम में ब्रेकिंग न्यूज कर रहा हूँ, शब्बीर आपके सामने मौजूद है। 10 कोचिस ऐसे हैं जो पीसीबी घर बैठे उनको तनख्वाहें दे रहे हैं। 10 कोचिस जो मैं नाम लूं तो यकीनी तौर पर ज्यादती हो जाएगी। 10 कोचिस को घर बैठे तनख्वाह दे रहे हैं। आप बिल्कुल नाम लीजिए ताकि हमारी जो है आंखें खुले, ताकि हम लोग जो है इन चीजों को आगे फॉरवर्ड कर सके, बता सके आखिर आवाम का जो पैसा है, जो आवाम जो टैक्स पे करती है, वो कहाँ जाता है। ये तो ज्यादती वाली बात होगी अगर आप नाम नहीं बताएंगे साजिद भाई। अब देखिए ज्यादती चले, मैं आपको नामंजूर इलाही की बात
कर दूं, राजेंद्र की बात कर दूं, का अपना ये अपना आजम खान की बात कर दूं, ऐसे कोचेस हैं जो पीसीबी घर बैठे उनको सैलरी दे रहे हैं और कोचों का इजाफा करते जा रहे हैं। पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास सीजन का आगाज आपने कर दिया है। 180 प्लेयर खेलेंगे, 180 प्लेयर बाहर तो बैठेंगे। खान साहब फिर क्या कर रहे हैं, शब्बीर क्या नवाज सोच रहे हैं? वो तो खुद वजीर आजम है इस वक्त, राइट ना? उनके पास तो बड़े इख्तियारात हैं। क्या उनकी नाक के नीचे सब चीजें हो रही हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा ये सब? वो तो उनकी तो तहरीक दिखा इंसाफ के नाम पे स्टार्ट हुई थी और आज ये इंसाफ, इस तरह का इंसाफ फिर हो रहा है फिर साजिद भाई? देखें, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रोल मॉडल है। डिपार्टमेंट जब बंद हो जाएंगे और उनकी तहरीक इंसाफ का आपने जिक्र किया, तहरीक इंसाफ में सारे लोग स्पोर्ट्स लवर हैं, क्रिकेट को फॉलो करते हैं, क्रिकेट समझते हैं, क्रिकेट खेले में। मगर जब किसी का रोजगार बंद हो, डिपार्टमेंट से क्रिकेट बंद हो जाए, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो नाअहल लोग आएंगे वो इस तरह के फैसले करेंगे, मेरिट पे नहीं आते। पहले एसोसिएशन होता था, शब्बीर को पता होगा, हम साहिवाल जाते थे कि हम मुल्तान जाते थे, वहां पर कितनी अच्छी पिचें बनती थी। आज पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। बेड़ा गर्क करने वाले हमारे अपने ही लोग हैं। मैं आपको यकीनी तौर पर बताने को पसंद करूंगा, अभी कोयटा में एक टूर्नामेंट हुआ था जो नदीम उमर साहब ने कराया। उनकी नाक के नीचे 62 साल एम्पायरिंग हारून रशीद के भाई ताई रशीद कर रहे थे। 60 साल के बाद एम्पायरिंग की इजाजत दी, टेलीकास्ट मैच हो रहा था, पूरी दुनिया में जा रहा था। ताई रशीद का क्या काम, जो 5 या 4 फर्स्ट क्लास एम्पायर वहां मौजूद थे और ताई रशीद एम्पायरिंग कर रहे हैं। भाई मेरा मौकफ सिर्फ ये बताने का है, जब आप कानून बनाओ अपने लिए बराबर बनाओ। एक उनको आपने पाकिस्तान की जो एम्पायरिंग के पैनल, हाई पैनल पे उसको रखा, उसके बाद वो रिटायर हो गया, तो उसमें अपना उसका क्या कसूर है? और दूसरे अगर उससे भी करा लेते, सलीम बदर से करा लेते, मियां असलम से करा ठीक है, लेते, एम्पायरिंग ठीक है। करानी था। तो शब्बीर भाई, शब्बीर भाई, वो भी प्रोग्राम किस चीज पे शुरू किया था हमने? हम क्रिकेट के ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू करना चाह रहे थे। हम ये बात करना चाह रहे थे कि आज कौन खेलेगा, कैसा खेलेगा, अब पीछे जो खामियां जो 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 गलतियां की गई हैं उनको कैसे कंट्रोल पाया जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है जब इस तरह की बातें खुल जाती हैं और एक वजीर आज़म जो कि खुद एक टाइम पे एथलीट थे, स्पोर्ट्समैन थे, उनकी नाक के नीचे ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो निहायत ही अफसोस की बात है। खान साहब का पहले दिन से तकरीबन पिछले काफी सालों से उनका यही था कि डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं होनी चाहिए और ये सिटी क्रिकेट होनी चाहिए। अब 3 साल उनकी हुकूमत को भी हो गया और उन्होंने कुछ दिन पहले बयान दे दिया कि मैं इसको टाइम नहीं दे सकता स्पोर्ट्स को, मेरे और भी काम है। लेकिन उन्होंने बोला मैं आखिरी के 2 साल दूंगा टाइम, लेकिन वेट कर रहे हैं हम। 2 साल के, अब आप 3 साल में जो कर दिया आपने उसको 2 साल में संभाल सकेंगे? मुश्किल, बहुत मुश्किल काम हो जाता है। ये एक ही सिस्टम चलता आ रहा है ना, उसमें आप बेहतरी कर सकते हैं, ना कि उसको आप बिल्कुल बंद कर दें या किसी और साइड पे चले जाए, तो वो जरा मुश्किल हो जाती है। तो बेहतर था उसी सिस्टम को चलने देते, उसमें जो खामियां थी उनको बेहतर किया जाता, ताकि आज हमारे पास पीछे प्लेयर होते जो आपकी जगह लेने के लिए बैठे होते। अब हमारी मिडिल ऑर्डर में आप चेंज नहीं कर सकते, वही खेलते आ रहे 15-20 साल से। आप देखें, या तो आगे पास पीछे प्लेयर हो जो उनको रिप्लेस कर सके, उनको भी डर हो कि अगर परफॉर्मेंस नहीं दूंगा तो पीछे ये प्लेयर बैठा है, वो बैठा है, वहां पे ये प्लेयर उसने भी परफॉर्मेंस दी हुई है। मैंने अपनी आंखों से देखे हुए कई प्लेयर, इवन कि मैंने स्पिनर या फास्ट बॉलर भी देखे, वो फर्स्ट क्लास के मैचेस पढ़ रहे होते, यार आज इसने इतने आउट कर दिए और इसके सीजन में इतने आउट हुए, उनको प्रेशर होता था। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे नाम, बड़े बड़े नाम है जिनके ऊपर मैंने प्रेशर देखा हो। अब वहां पे प्रेशर कोई नहीं है, क्योंकि उनको पता है हमारे पीछे कोई इतना है ही नहीं है सॉलिड प्लेयर जो मुझे आगे रिप्लेस कर सके। हमने सिस्टम ऐसा बंद किया, वो सिस्टम बंद होने की वजह से कई तो बेरोजगार भी हुए बच्चे, और अब किसी का दिल नहीं करता। और यहाँ पे उसकी वजह से ये काम हुआ कि अब सिफारिशें ज्यादा बढ़ गई हैं। उस वक्त ये इतनी टीमें होती थी कि चले जी एक आधा सिफारिशी आप भी गया, चलो उसको एडजस्ट कर लेते किसी साइड पे, 8-10 अच्छे प्लेयर खेल रहे हैं। अब तो वही देखने लेकिन को अब मिलते तो हैं। ये है कि आपकी बात में ऐड ऑन कर देता हूं, तो वही देखने को मिलते हैं जो उनके भांजे हैं या फिर उनके भतीजे हैं या फिर साहबजादे हैं। मैं नाम लेके बात करूंगा, मुझे डरने की मुझे ज़रूरत नहीं है। जान तो अल्लाह पाक की अमानत है, उन्हीं के पास जानी है। इमामुल हक की बात कर लेते हैं, आज़म खान की बात कर लेते हैं, और दीगर काफ़ी इस तरह के नाम हैं जो कि अब वही चीज़ें दिखने को मिल रही हैं। लेकिन निहायत अफसोस के साथ कहना यह पड़ता है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है उसको ख़त्म करने से आपने क्रिकेट को ही ख़त्म कर दिया है। वो भी खत्म कर दिया, लेकिन साथ देखिए कह रहे जी हम 6 टीमें जो है हमारे, ये पटेंगुलर तो पहले भी होती थी,
जब जो 20 टीमें खेल रही होती है, हमारी आबादी भी तो चेक करें ना, 20-22 करोड़ आबादी है। आप उसमें 6 टीमें बनाएंगे, बाकी लड़के जो अच्छे हैं वो तो जाया हो जाएंगे। अब वो जो पहले भी होती थी 20 टीमें खेल रही होती थी, उसमें से जो अच्छे प्लेयर होते थे उनकी रेक्टेंगुलर हो जाती, 5 टीमें बना ली जाती थी, उनका टूर्नामेंट होता था अलग। क्रिकेट भी ज्यादा होती थी और लड़कों को मौके भी ज्यादा मिलते थे और आपको अच्छे प्लेयर भी देखने का मौका ज्यादा मिल जाता था, आपको सिलेक्शन थोड़ी इजी हो जाती थी। अब सिलेक्शन वो सिलेक्टर भी क्या करे, उसको प्लेयर ही वही मिल रहे हैं, वो उसी में से सिलेक्ट करेगा जो उसके सामने है। अब उसने तो कहीं बाहर से वो एलियंस तो पकड़ के नहीं लाने के आगे, जहाँ पे रन भी करें और आउट भी करें। तो ये चीजें हमें पहले सोचनी चाहिए, इसका प्लान करना चाहिए, ये फौरन एक डिसीजन नहीं ले लेना चाहिए, इसके नुकसान भी देखने चाहिए, फवायद भी देखने चाहिए। ठीक है, फवायद हमें रेक्टेंगुलर तो थी हमारे पास ऑलरेडी, हम उसी में से चूज कर सकते थे। ठीक है। साजिद भाई, आपकी जाने मानना चाहूँगा, यकीनी तौर पे जो है निहायत ही अफसोस होता है जब इस तरह की गुफ्तगू जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। मैं चाहता यही हूँ कि मैच के ऊपर है और मैच के ऊपर ही मुफस्सल तौर पे जो है अपने नाज़रीन को, अपने व्यूवर्स को जो है वो आगाह करें कि आज के मैच में क्या होने वाला है और क्या होना चाहिए, और फिर उसकी प्रेडिक्शन के वाले से बात करते हैं। लेकिन जब इस तरह की बातें, इस तरह की खबरें जब सामने आ जाती हैं तो फिर दिल दुख जाता है और खून के आंसू भी रोता है। साजिद भाई, आबिद अली के हवाले से बात कर लेते हैं, इमरान भट्ट के हवाले से बात कर लेते हैं, अजहर अली के हवाले से बात कर लेते हैं, और इनकी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस के हवाले से आप क्या राय रखते हैं। और अब आइंदा आने वाले दिनों में, जैसे कि आपको मालूम है कि वहाँ पे तो अब बारिश के इम्कानात है, लेकिन अगर खेलने का मौका मिलता है तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह का परफॉर्म करना चाहिए इनको? देखिए, आबिद मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर है, उसने परफॉर्मेंस किया हुआ है। इमरान भट्ट मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर है, अपकमिंग प्लेयर है, मगर अजहर अली पाकिस्तान की वाहिद प्लेयर है जो 90 टेस्ट मैच खेले, 6000 रन बनाए, 300 से ज़्यादा मजीद उन्होंने पाकिस्तान के लिए चौथे खिलाड़ी जिन पे एजाज़ हासिल है, उन पे ड्यू है, वो सीनियर प्लेयर है। पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इन पे डिपेंड करता है, फवाद आलम पे डिपेंड करता है। बाबर और रिजवान यकीनी तौर पर फॉर्म है। पाकिस्तान की बैटिंग टेस्ट मैच में यकीनी तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत एबिलिटी वाली बैटिंग है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आबिद में कॉन्फिडेंस आ गया, जिस तरह जिम्बाब्वे वो खेला है और जिस तरह बॉल उनके बैट पे आ रहा था। और क्योंकि आपको पता है, मैं आपके प्रोग्राम में एक और ब्रेकिंग न्यूज कर दूं, हम प्लेयर बिगाड़ देते हैं। शान मसूद पाकिस्तान का फ्यूचर का कप्तान है, क्वालिटी प्लेयर है, मगर मुझे ये बताया जाए शान मसूद के साथ क्या ज्यादती थी। जब उसके बाद मंसूर खान ने टीम बनाई, यूबीएल की तमाम लोग मुड़ के उसके पास चले गए। उसके चचा पाकिस्तान में नहीं, इस्लामाबाद में बड़ी इंपॉर्टेंट मौजूद है, नाम लेता हूँ, डॉक्टर वकार मसूद, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, ईमानदार दयानतदार लोग है, मगर आज उन्होंने आज तक अपने बच्चे के लिए कोई सिफारिश लगाई नहीं लगाई। जितनी भी क्रिकेट शान मसूद ने खेली अपने मेरिट पे खेली है, और यकीनी तौर पर मैं आपके प्रोग्राम में ब्रेक करता हूँ, शान मसूद को पाकिस्तान के टेस्ट मैच का कप्तान, जिस तरह का वो बैट्समैन है, जिस तरह का कॉन्फिडेंस है, जिस तरह की क्वालिटी होना चाहिए या बन रहे हैं कप्तान? साजिद भाई, सॉरी, कप्तान बन रहे हैं या होना चाहिए कप्तान उनको, शान मसूद को? होना चाहिए। वो तो आपकी लॉबी में नहीं है, आपके सिस्टम में नहीं है, क्योंकि जितना वो प्लेयर टैलेंटेड था उसके साथ ज्यादती कर दी गई। मुल्तान सुल्तान से उसको हटा दिया गया कप्तान से, रिजवान ने कप्तानी करी, रिजवान ने चैंपियन बनाया। मेरा मौका भी ये, आप केपीएल की बात कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी देखें, शॉर्ट फॉरवर्ड क्रिकेट में जब भी उसको मौका मिलता है अच्छा खेलता है, मगर वो जिस तरह प्लेयर है, जिस कॉन्फिडेंस का प्लेयर है, जिस तरह आपने इमामुल्लाह की बात की, इमामुल्लाह बुरा प्लेयर नहीं है भाई, बट टैलेंटेड प्लेयर है। हमने इसको पीआईएम पिक किया, मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर। आजम खान, मोइन खान का बेटा, अपकमिंग टैलेंटेड पावर हिटर, मगर बदकिस्मती से जो हमारे कोचिज हैं वो लैकिंग डिसलैकिंग का सिलसिला जारी रखते हैं। जिसको पसंद होता है, अगर आसिफ की बात करूं, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, इफ्तिखार की बात करूं, इनको डंके की चोट में मिसबा ने खिलाया, बेबिंथा खिलाया। मुझे एक बात बता दें, शब्बीर आपके सामने, मेरे दोस्त, मेरा कुलीग मौजूद है, पाकिस्तान में नया बॉल उससे अच्छा करने वाला था कोई भी नहीं था। 50 विकेट ले रहा सरफराज अहमद, जो साबिक फास्ट बॉलर थे, जो उन्होंने कैम लगाया था, शब्बीर ने 140 150 की स्पीड से बॉल की। मोहम्मद जाहिद, शब्बीर और अपना शोएब अख्तर, ये पाकिस्तान के तेज तरीन फास्ट बॉलर थे। आज मुझे बताइए, पाकिस्तान के पीसीबी के हिस्से में शब्बीर अहमद है, वो कोचिस काम कर रहे हैं जो नायकिल डिसलाइकिल सिफारशी हैं। कोचों की बात, सिलेक्टर भी हैं, कोच भी हैं। साजिद भाई हमारे साथ ही रहिए, शब्बीर भाई आप भी हमारे साथ ही रहिए। नाज़रीन, यहाँ पे बात हो रही है टेस्ट मैचेस के हवाले से, पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज़ के हवाले से, अभी हमने बात की बैटिंग के हवाले से, लेकिन जो आपका मेन वेपन है बॉलिंग, हम उसमें भी मुसलसल तौर पर फेल हो रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का।
स्पोर्ट्स जोन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यहाँ पे बात हो रही है पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज़ के हवाले से। इससे कबल जो है आपको ये मैं बताते चलूँ कि जब ये T20 सीरीज़ जब हुई थी, 4 मैचेस हुए थे, उसमें पाकिस्तान जो एक मैच जीत गया, उसके बाद तमाम तर मैचेस जो हैं वो बारिश के नज़र हो गए। लेकिन अब जो टेस्ट मैच जो होना है उसके ऊपर यहाँ पे डिबेट का सिलसिला अब भी जारी। हमारे साथ मौजूद हैं शब्बीर अहमद, जो कि साबिक फास्ट बॉलर रह चुके हैं, बेहतरीन गेंदबाजी की उन्होंने अपने अदवार में। बात यहाँ से जो है इख्तिताम पजीर हुई थी इससे कबल ब्रेक पे कि हम लोग बैटिंग में तो मुसलसल हमारा फेलियर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो हमारा मेन वेपन था शब्बीर के दौर में वो अब हम वो भी खो बैठे हैं। शब्बीर भाई, अब बॉलिंग के लिए अब क्या समझते हैं कि कौन से बॉलर जो हैं अब राइट नाउ इस दौर में हमारे लिए मौजूद हैं? बहुत तो मेन ज़बरदस्त सवाल इन्होंने रेस किया था साजिद भाई ने बोला था कि वहाब रियाज या फिर मोहम्मद आमिर को आइंदा आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं खेलते हुए या फिर नहीं? देखिए, यही तो सबसे बड़ा हमारा सेटबैक है कि जब 2010 में वाकया हुआ था उसके बाद हमारे पास पीछे लॉट होनी चाहिए थी। जैसे सरफराज खान ने 2000 में लगाया था कैंप, उसमें 16-17 बॉलर ऐसे थे जो एक ही टाइप क्या कह सकते हैं, एक ही स्पीड वाले, पावरफुल। अब हमारे पास पीछे इतना बैकअप नहीं था कि इसकी जगह पे कोई ले सके, वरना हमारे पास इतने पीछे तैयार होने चाहिए बॉलर। या तो कोई तैयार करने वाले नहीं है, या तो आपने सरफराज नवाज को मिस कर दिया, आप उसको वापस बुलाए, उससे करवाएं दोबारा वो ऐसे कैंप लगवाएं ताकि वो वैसे बॉलर बाहर आए। आप पूरे पाकिस्तान में घूमे, आपको गांव में जाना पड़ेगा बॉलर निकालने के लिए। अभी हमारा जो सिस्टम है इसमें हमें वैसे नहीं बॉलर मिले, क्योंकि हमारे पास तो ना फर्स्ट क्लास हो रही है, ना हमारे पास डिपार्टमेंट क्रिकेट है। पीछे डिपार्टमेंट में कोई लड़का खेल रहा है, उसे पता है इस गांव के पास अच्छा प्लेयर बॉलर है, या दूसरे को पता है। जैसे मुझे ना आपकी सिटी में क्रिकेट हो रही है, ना आपकी यूनिवर्सिटी में क्रिकेट हो रही है, ना आपके कॉलेज में क्रिकेट हो रही है, ना आपके स्कूल में क्रिकेट हो रही है, हत्ता कि आपके गली मोहल्लों में भी अब क्रिकेट नहीं हो रही है। शब्बीर भाई, इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे क्या देख रहे हैं हम, फिर मुस्तकबिल फिर क्या देख रहे हैं आप लोग जाने के बाद? देखिए, इसके बाद और आपको मसले मसाइल आएगा। अब अकेडमियों से आएंगे, वो जो मशीनी बॉलर नहीं होते, एक तो नेचुरल जो होता है ना उसका मशीनी बॉलर में बड़ा फर्क होता है। मशीनी बॉलर आप देख रहे हैं अभी हमारे T20 में मशीनी बॉलर खेल रहे हैं, लेकिन हमारे पास उनका वो माइंड सेट नहीं होता, उनका वो तैयार नहीं होते। अपनी जो उनके वो जो मोहल्लों में या क्लब क्रिकेट में धक्के खा के आया होता है बॉलर या बैट्समैन, उसके अंदर जो मेच्योरिटी आई होती है वो मशीनी बॉलर या उसमें बैट्समैन में नहीं आएगी। वो मेच्योरिटी आके जो वहां पे क्लब क्रिकेट होती थी, कराची में जो T20 होते थे, वहां पे रमजान कप होते थे, या यहाँ लाहौर में कंपटीशन वाले मैचेस होते थे, जैसे सिविल लाइन कॉलेज का मैच, या खानेवाल में हमारे सिविल लाइन का कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज के मैचेस होते थे। उन्हें बच्चे में जो अप्रूवमेंट आती थी वो अब नहीं आएगी। वो अकेडमी में वो मुकाबला नहीं होता। जब तक आपके अंदर मुकाबला नहीं आएगा तो आप बेहतर मैच्योर बॉलर या बेहतर मैच्योर बॉलर अब जो है वो मुश्किल है देखने को मिले। साजिद भाई, आपकी जाने आ जाता हूँ। साजिद भाई, क्या समझते हैं कि आगे जो है बॉलिंग लाइन के लिए और हम मुस्तकबिल जो फ्यूचर जो और मजीद डार्क देख रहे हैं? देखिए, दागदार हो गया। बॉलिंग जो है वो यकीनी तौर पर आपकी प्रैक्टिस से आता है, बॉलिंग नेट पे बॉलिंग करने से आता है। मैं शोएब अख्तर की मिसाल दे दूं, मेरे शोएब अख्तर मेरे साथ PIA में थे, और शब्बीर भी यकीनी तौर पर नया बॉल करना जानते हैं। एक आर्ट रहता है नया बॉल करना। जब शोएब अख्तर नया बॉल करते थे तो नया बॉल करने के साथ उस सीम को देखते थे, सीम जो है जो मिडिल ऑफ द गुड लाइन पे पड़ रही है नहीं पड़ रही है। तो ये बॉलर नया बॉल जो करते हैं, पुराना बॉल करते हैं, फटे हुए बॉल से बॉल करते हैं। क्या जो शब्बीर ने बात की, सरफराज नवाज पाकिस्तान की हिस्ट्री में उनसे बड़ा कोई बॉलर नहीं आया है। रिवर्स स्विंग करना एक आर्ट है, आउट स्विंग, इन स्विंग, यॉर्कर। किसी बॉलर के पास मौजूदा बॉलिंग कोच वर्ल्ड क्लास पाकिस्तान के साबिक कप्तान है वकार यूनुस, 1100 टेस्ट विकेट लिए, 2 W पाकिस्तान के वसीम वकार से बड़े बॉलर हिस्ट्री में नहीं है। क्या पाकिस्तान के नए बॉलर करने वाले शाहिनशाह आफरीदी की बात करूं कि बहुत से ऐसे क्रिकेटर खेल रहे हैं तो उनको नया बॉल करना आता है, उनकी हाइट क्रीज तो यूज करने नहीं आती। मॉडर्न दौर में आप घुस गए, आपके पास एनालिस्ट नहीं है। मॉडर्न दौर में तमाम चीजों का काम अब एनालिस्ट पे होते चले गया है। हमारे पास एनालिस्ट नहीं है, हमारे पास उस तरह का होमवर्क करने नहीं आ रही है। बॉलर बंदे मेहनत करने से, इंटर स्कूल खत्म हो गए, इंटर कॉलेज खत्म हो गए, इंटर यूनिवर्सिटी के साथ साथ डिपार्टमेंट शाहिन से आपकी अभी भी एक्सपेक्टेशंस मौजूद हैं। साजिद भाई, आप सिस्टम लेके आ
रहे हैं दोबारा उस सिस्टम से नहीं साजिद हो भाई सकता। मेरा और सवाल प्राइम सुनिएगा, मिनिस्टर साहब ने साजिद भाई, बहुत बड़ा शाहीन यकीनी शाह तौर पर अफरीदी किया। से अब भी एक्सपेक्टेशंस आपकी बाकी हैं, आपकी फ़हीम अशरफ से अब भी उम्मीदें आप लगा के बैठे हुए हैं। हारिस रऊफ की बात कर ली जाए, उन्होंने पता नहीं किस दौर में उन्होंने बिग बैश के अंदर विकेट्स ले ली थी, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए क्या किया? देखिए, हारिस रऊफ मुझे बड़े अफसोस से पड़े, ग्रेट कोच आकिब जावेद के जरिए साहे वो खेलते हैं। जब आकिब जावेद के पास जाते हैं तो यॉर्कर भी कर लेते हैं, और यकीनी तौर पर जब वकार के पास आता है यॉर्कर भी भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये नफ्सियाती तौर पर सवाल मैं आपके प्रोग्राम में करते जा रहा हूँ। क्या ऐसी सवाल है इनके अलावा और की बॉलर नजर नहीं आ रहे पाकिस्तान के सिस्टम में? अब एक धानी लड़का पाकिस्तान में धानी 2020 में खेलता है, उसको टेस्ट मैच में सिलेक्ट कर लेते हैं। ये आपका सिलेक्शन की कमेटी का म्यार है? जब सिलेक्टर इस तरह सिफारिशों पे आएंगे, उनको बच्चा पिक करने नहीं आता, तो मैं आके आपसे क्या बात करूं? बड़े दुख से कहना पड़ता है हमारे सिस्टम में जब लोग मेरिट पे नहीं आएंगे। एक 18 या 17 टेस्ट खेलने वाला पाकिस्तान का चीफ सिलेक्टर बन जाए, उसके नाक के नीचे इस तरह के सिलेक्टर होंगे? आप मुझे बता दें कि पाकिस्तान के मौजूदा सिलेक्टर ने टीम सही सिलेक्ट की? मुझे बताइए, शोएब मलिक या मोहम्मद हफीज बाहर होने वाले प्लेयर हैं? मुझे सिर्फ इतना सवाल दे दें, क्या पाकिस्तान के मौजूदा सिलेक्टर से उनकी अनाकी प्रॉब्लम है? ये इको प्रॉब्लम खत्म करे भाई, पाकिस्तान की टीम है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब काफ़ी नहीं है कि अब वो असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर पॉलिटिक्स कर तो रहे हैं, अब उनको चाहिए था कि अब ये पवेलियन के अंदर, क्रिकेट के अंदर, ग्राउंड्स के अंदर जो है ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए था। आपकी जानिब आ जाता हूँ शबीर भाई। शबीर भाई, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट रेज़ किया है साजिद भाई ने कहा कि जब आकिब जावेद के ज़ेर निगरानी होते हैं हारिस रऊफ, तब तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनकी यॉर्कर जगह पे पड़ रही होती है। जब वो वकार यूनिस के पास आ जाते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल डगमगा जाती है। यहाँ पे आप क्या कहेंगे, किस हद तक ये बात बिल्कुल राइट है? काफ़ी हद तक तो माइंडसेट का गेम है ये। असल में प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं वो जोर लगाने की तरफ से चले जाते हैं, स्पीड निकालने के चक्कर में चले जाते हैं। इसमें वो अपनी लाइन लेंथ भी भूल जाते हैं, और साथ अपनी जो उसको चाहिए होता है, जहाँ पे वो पिच करना चाहता है वहां पे पिच नहीं हो रही होती। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो शबीर में से प्रेशर जो होता है, क्राउड का प्रेशर होता है, लोगों का प्रेशर होता है, या फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर होता है, या फिर वाकईतन फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कोच का और सिलेक्टर का प्रेशर होता ही होगा कहीं ना कहीं? असल प्रॉब्लम हमारे ये आ जाती है कि हम जब 140 पे अच्छी बॉल कर रहे होते हैं, हमारी कोशिश होती है हम 150 प्लस करें ताकि वो दुनिया में नजर आए ये बहुत तेज है। हमें दिखते और वो जो रन रोक रहा वो हम भूल जाते हैं, और हम चलते हैं कि ये इसको 150 करना जरूरी है। तो ये चीजें हमें रोकनी पड़ेगी, ये हमें चेंज लानी पड़ेगी, उसको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा इसमें। शबीर भाई, 340 325 स्कोर अब चेस हो जाता है। एक टाइम ये भी था कि 250 स्कोर बना लिए तो आपके बॉलर इस तरह के खड़े होते थे कि पहाड़ की मान कोई बना नहीं सकता था 200-250 रन भी हमारे को। असल प्रॉब्लम इसमें ये है कि उस वक्त डर खौफ नहीं था बॉलर में, अब डर खौफ है। जब आप अपने आप को बचाने चले जाएंगे ना, आप इस सीट पक्की करने चले जाएंगे, तो आप रन भी देंगे और साथ आपको विकेट भी नहीं मिलेगी। जब आप अपनी लाइन लेंथ पे जाएंगे तो आपको विकेट भी मिलेगी और रन भी रुक जाएंगे। जैसे सीट पक्की कैसे की जाएगी? सीट पक्की तो शबीर भाई ऐसे की जाएगी कि आप विकेट टू विकेट बॉल करवाएं, तीनों बेल्स के बीच में बॉल करवाएं, तीनों विकेट्स के बीच के अंदर बॉल करवाएं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप स्पीड को ना देखें, आप अपनी लाइनों लाइन आप गुड लेंथ पे बॉल करें ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ये तो चीज देखने को खुद ही नहीं मिल रही। आप खुद ही आपने खुद ही ये कहा कि हम तेज बॉल कराने की जानिब जो ज्यादा सोचते हैं। जी बिल्कुल, वो असल में अपनी लाइन लेंथ भूल जाते हैं वहां पे, इसलिए प्रॉब्लम में आ रही है टीम सारी। ठीक है साजिद भाई, क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में फिर जब ये मुस्तकबिल हम मुसलसल तौर पे जब ये डाक देखेंगे तो फिर पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो तो फिर और मजीद जवाल पसीर हो जाएगी? T20 का वर्ल्ड कप आपके सामने का पड़ा हुआ है। स्टार्टिंग के अंदर हमने बात करी T20 से टीमें बनी हैं, लेकिन हमारी जो क्रिकेट टीम है वो जवाल पसीर हो गई। हम PSL में कोई प्लेयर अगर अच्छा परफॉर्म कर देता, हम ये समझते कि नहीं ये टेस्ट में भी परफॉर्म करेगा, हम वहां से उठा के उसकी सिलेक्शन टेस्ट क्रिकेट में कर देते हैं। अगर यही सिलसिला बदस्तूर चलता रहा तो आप ये नहीं समझते कि हम और डिक्लाइन की जानिब चले जाएंगे? कोई दो राय नहीं है। मॉडर्न क्रिकेट 2021 जो अगर देखें, आप इंडिया को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, न्यूजीलैंड को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, वेस्ट इंडीज को देख लें, सबने अपनी टीमें बनानी, तैयारियां कर ली। अभी तक हमें यही नहीं पता हम वर्ल्ड कप में कौन 14 खिलाड़ियों से जाएंगे। इस
प्लान से जाएंगे। मैंने कल आपके प्रोग्राम में खबर ब्रेक की थी, फकर और हफीज एक मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर है, आपको इनको ओपन खिलाना चाहिए, ओपन पे काम लेना चाहिए। पावर बैटिंग पावर प्ले में 6 ओवर का जो पावर प्ले होता है उसमें यकीनी तौर पर रिजवान और बाबर की बॉल बैट पर आ रही, इसके अलावा और प्लेयर हैं। मैंने अब हफीज और फकर दोनों लाहौर कलंदर्स से ओपन करते हैं, उनमें टैलेंट है, उनको आपने वर्ल्ड कप के प्लान में रखा हुआ, इनको ज्यादा से ज्यादा नया बॉल ओपन दायरे में खिलाएं, इनकी फॉर्म वापस आ जाएगी। मगर बदकिस्मती से मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जाता है, पसंद किया जाता है, बात सिर्फ ये है कौन सेंसियर है कौन सेंसियर नहीं है। सवाल ये पैदा होता है, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, 79 से 2021 वर्ल्ड कप होता है, फिर अगले 4 साल के लिए, अगले 2 साल के लिए आप तैयारी करने चले जाएंगे। मुझे ये बताइए, आप आपके जो मौजूदा कोचेस हैं या मौजूदा सिलेक्टर हैं, उन्होंने 22 के 23 लड़के पिक कर लिए वर्ल्ड कप के लिए, इनको तो यही नहीं पता किस प्लान के तहत जाएंगे। आज हफीज ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो काम किया है, बॉलिंग में मैन ऑफ द मैच का हासिल किया, 14 साल से 17 साल से वो क्रिकेट खेल रहा है, पाकिस्तान का साबिक कप्तान है। 2012 में उसने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट कप्तानी करी गई और उसके बाद उसको हटा दिया गया, कोई एक लॉबी के तहत उसको हटा दिया गया। सारे लड़के शाहिद आफरीदी के साथ मिल जाते थे और हफीज बेचारा तनहा रहता है। ये आपके प्रोग्राम में खबर ब्रेक कर रहा हूँ, इसलिए ब्रेक कर रहा हूँ, दर्द के साथ कहना पड़ता है, दुख के साथ कहना पड़ता है, लाइकिंग स्लाइकिंग है, प्लेन लॉबी खत्म करें भाई, मुल्क के लिए सोचें, दुनिया मुल्क के लिए सोचता, मुल्क के लिए नहीं सोचते हमारे सिस्टम। लाइकिंग डिसलाइकिंग तो अपनी जगह पर मौजूद है। शबीर भाई आपकी जाने मानना चाहूंगा। शबीर भाई, आईसीसी ने जो है फिर से एक बार फिर रैंकिंग जो है जारी कर दी है, बाबर आजम जो है 10वें नंबर पर अब भी जो है मौजूद हैं। बाबर आजम बताते खुद बेहतरीन जो है वो बल्लेबाज हैं, स्ट्रोक और जो शॉट्स की जो सिलेक्शन है उनसे ज़्यादा इस वक्त टीम में किसी के पास दिखाई नहीं देती है। वो खड़े भी हो जाते हैं, स्कोर कर भी लेते हैं, स्कोर करना उनके लिए कोई मसला नहीं है, वो एक दफ़ा विकेट के ऊपर खड़े हो जाएं तो उनका बल्ला रन्स उगलना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पे आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा, वो अच्छे कप्तान साबित नहीं हो रहे। एम आई राइट शबीर भाई? शबीर? हाँ जी बिल्कुल, उनकी कप्तानी थोड़ी सी पीछे जा रही है, उनको कप्तानी पे ध्यान भी देना चाहिए थोड़ा सा। उसकी वजह से प्रेशर भी कह सकते हैं और बैटिंग भी उसकी मुतासर हो रही है, उतने रन नहीं कर रहा जितने उसे करने चाहिए। एक ही बैट्समैन, 2 बैट्समैन बल्कि रिजवान और यही जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आगे ये कप्तानी भी सीखेंगे, साथ सीखनी भी चाहिए, साथ 2-3 कप्तान खेल भी रहे भी होते हैं, फिर कोच भी जो दोनों है दोनों ही कप्तान रहे हैं, तो उनका कॉम्बिनेशन अच्छा बनना चाहिए। और पाकिस्तान को ऐसे मैच नहीं आने चाहिए जैसे ये पीछे हारे हैं। 4-4, 5-5 कप्तानों का एक्सपीरियंस है और 1-1 हजार मैचेस का एक्सपीरियंस है। लेकिन आपको लगता है शबीर भाई कि आपस में मशवरा करते भी होंगे ये लोग? नहीं करते होंगे, लाजमी सी बात है, लेकिन वो वहाँ पे जो टीम वर्क है वो नजर नहीं आ रहा। टीम वर्क में बाकी फील्डिंग भी होती है, बैटिंग भी होती है, हमने बॉलिंग भी तो होती है। शबीर भाई यही देखा, अगर कोई दूसरा या तीसरा कप्तान अगर बन जाता तो उसकी कोशिश यही रहती है कि इसकी टेन्योर के अंदर जो है अच्छी परफॉर्मेंस ना हो, ताकि ये चीजें हमारे पास आ जाए, कैप्टनशिप। देखिए यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो परफॉर्मेंस जानबूझ के ऐसी दे रहा हो प्लेयर, उसको वैसी टीम से बाहर कर देना चाहिए। उसको ये नहीं होना चाहिए कि ये कप्तान कौन है और मैं इसी कप्तानी में नहीं खेलना चाह रहा तो इसलिए मेरा अंडर परफॉर्मेंस रहूं, तो उसकी परफॉर्मेंस को देख के उसको बाहर कर देना चाहिए। साजिद भाई को आप यकीन मतलब सुन रहे हैं शबीर भाई कि लाइकिंग और डिसलाइकिंग का बड़ा चक्कर चल रहा है यहाँ पे, कैसे आसानी से कोई बाहर हो सकता है? हाँ, अगर उनकी अपनी मर्जी से होता है, लेकिन अब बाहर जो वो बासानी हो जाता है। नहीं, थोड़ा सा कई चीजें हो जाती हैं, डिसलाइक और लाइक का, वो जो बराबर के प्लेयर होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा ये चीज आ जाती है कि ये मुझे ज्यादा पसंद है प्लेयर, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं होता क्योंकि वहाँ पे तो बराबर के प्लेयर होते हैं, सारे बराबर के प्लेयर होते हैं, सारे के सारे। साजिद भाई क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कप्तानी मज़ीद इम्प्रूव हो पाएगी बाबर आजम की? क्योंकि फील्डिंग के हवाले से अगर बात कर लीजिए तो फील्डिंग जो पूरी टीम की जो है उस तरह से अच्छी दिखाई नहीं देती, अब फील्डिंग काफी नाकिस है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की। लेकिन बाई बर्थ बाबर कप्तान नहीं, बाबर को कप्तानी दी गई, बाबर वर्ल्ड क्लास प्लेयर मौजूद है, जो उसकी बैट बॉल पे आ रहा है उसमें कोई दो नहीं है। कप्तानी एक आर्ट होता है, कप्तानी आपको सेकंड में डिसीजन लेना होता है, और जिस तरह के आपने देखा हफीज 2003 में नया बॉल करते थे दायरे में, आज 2021 में भी नया बॉल दायरे में कर रहे थे। ये शॉर्ट फॉरवर्ड क्रिकेट में इनको डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको नया बॉल
कराना आना चाहिए नया बॉल के साथ साथ। ठीक है, आपको नया बॉल कराना फील्डिंग सेट आना करानी चाहिए है और कप्तानी में जो है काफ़ी अभी जो है चेंजेस लेकर आने चाहिए। अपने प्लान्स जो हैं, डिसीजन मेकिंग पावर को जो है बाबर आजम को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे साजिद खान साहब, हमारे साथ मौजूद थे साबिक फास्ट बॉलर शब्बीर अहमद। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।